उत्तर प्रदेश में 23 लोगों ने मल्टीपल टाइम 7 डेज कंटिन्यूसली उस बेचारी का रेप किया है। और सेम टाइम अगर मैं आपको केस बताऊं, पाकिस्तान में भी सेम ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जैसे कि कब्रिस्तान में 5 नशे में धुत लोगों ने एक बच्ची का रेप किया और उसके बाद उसको गला काट के मर्डर कर दिया। और अगर हम पाकिस्तान की बात देखें, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में भी एक ऐसा ही वाकया रिपोर्ट किया गया है जिसके बाप ने बेटी के साथ किया, बाप ने बेटी के साथ ज्यादती की। उसके बाद हमारे यहाँ पर एक और वाकया यहाँ पे रिपोर्ट होता है कि कब्रिस्तान में 5 लड़कों ने, नशे में धुत लड़कों ने एक लड़की के साथ ज्यादती की है। कब्रिस्तान एक वो जगह है जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हमारे लिए आखिरी आरामगाह है। गुड। आखिरी आरामगाह में भी उस लड़की को ले जाकर गैंग रेप का निशाना बनाया गया। हम इंडिया को देख रहे हैं, हम पाकिस्तान में भी तो देखें। कुरान पाक में ये भी है, अगर तुम इंसाफ कर सको और तुम नहीं कर सकोगे, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर वो पहली बीवी को छोड़ देते हैं दूसरी के। आपको 2 रिंग्स एक जैसी आप लेना, आपको अच्छी लगे, आपको एक ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो आप 2 औरतों में इंसाफ कैसे कर सकते हैं? और पाकिस्तानी मर्द तो कभी भी नहीं कर सकता। तो हम पॉइंट्स पर आकर देखें ना, तो मर्दों को बदनाम सिर्फ ये उनकी कुछ गंदी हरकतें कर जाती हैं कि उनकी हवस पूरी नहीं होती है। यार हवस पूरी करने के लिए आपके पास सिर्फ ये 3 साल की बच्ची रह गई है, 11 साल के बच्चे रह गई है, शादी कर नहीं शादी करके भी उनकी गधों की हवस नहीं पूरी होती। मेरे मुंह से बहुत गंदे अल्फाज निकलेंगे ऐसे लोगों के लिए कि उनके वो ज्यादती करते हैं लोगों के साथ। आपको एक, और मेरे हिसाब से ना ऐसे लोगों को ना सरेआम फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन फांसी मिलती नहीं है, मिलती नहीं है, रिलीफ मिल जाता है, सजा मिल जाती है। उम्र कैद की सजा को सजा क्यों काउंट करेंगे हम? तौबिया का निजाम आना चाहिए ना, उल्टा लटका दें। ऐसे ही है, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जो आप पर गंदी नज़र निकाले डाले उसकी आंखें निकाल दो, चोरी करे हाथ काट दो। और ये ज्यादती करते हैं इंसानों के साथ, तो हम उसका क्या करें? यहाँ पे कहते हैं कि मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, मर्द 4 शादियाँ कर सकता है। इस्लाम में 4 शादियाँ दी हैं। इस्लाम ने 4 शादियाँ तभी दी हैं जब आप किसी दूसरी लड़की के ऊपर सहारा रखो, वो बेवा हो, माजूर हो, कुछ भी हो, आपको उसको इस्लाम में सहारा देने का हक है, ये नहीं कि अपना हवस पूरी करनी। तो हमारा ये इस वक्त हम पाकिस्तानी माशरे में इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? मुझे तो लगता है पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, सजा देनी चाहिए। जैसे आप अभी कह रही हैं कि किसी ने रेप केस किया, आपको कभी नजर आया कि किसी को फांसी पे यहाँ पे सरेआम लटकाया हो? नहीं, कभी भी। 5-6 को लटका के देखें, दोबारा रेप नहीं होगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक केस रिपोर्ट होता है इंडिया में, वाराणसी में, जहाँ पे 23 लोगों ने 19 साल की बच्ची का रेप किया, वो भी मल्टीपल टाइम्स। और एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी सेम चीज़ रिपीट हो रही है। अगर हम इंडिया के लिए स्टैंड ले सकते हैं तो हमें पाकिस्तान के लिए भी लेना चाहिए। जैसे कि रेप केसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्दिश करते हैं कि हाँ वहाँ पे लड़कियाँ सेव नहीं है। हम यहाँ पर देखते हैं, हम अपने मुल्क में भी देखें ना, तो यहाँ पे भी लड़कियाँ सेव नहीं है। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि क्या रिएक्शन होता है उस टाइम पे आपका जब आप ये चीज़ सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पाकिस्तान में कोई भी रूल्स रेगुलेशन कुछ भी नहीं है, स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए। मैंने खुद ट्रैवल किया हुआ है, जॉब कर रही हूँ अभी भी, और डेली बेसिस पे जब आप अपने घर से निकलते हैं तो आपको पहले लोग देखते हैं, उसके बाद अगर आप कभी आवाज़ उठा लें, कोई अगर आपको फॉर एग्जांपल देख रहे हो और आप कहते हो तो आप क्यों देख रहे हो, तो सबसे पहले आपकी मदर्स कहती हैं कि इग्नोर कर दो। यहीं से बात शुरू होती है। फिर आप अपने घर से डिस्क्रिमिनेशन देखते हो, और पाकिस्तान में इन वजहों से जो हमारी मेल डोमिनेशन है वो यहाँ पे पहुँच जाती है और हम लोग नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे अब आप ये देखें कि उत्तर प्रदेश में 23 लोगों ने मल्टीपल टाइम 7 डेज कंटिन्यूसली उस बेचारी का रेप किया है। और सेम टाइम अगर मैं आपको केस बताऊं, पाकिस्तान में भी सेम ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जैसे कि कब्रिस्तान में 5 नशे में धुत लोगों ने एक बच्ची का रेप किया और उसके बाद उसको गला काट के मर्डर कर दिया। हम बहैसियत विमेंस, हम किसी माशरे में कहाँ स्टैंड कर रही हैं? हमें क्या हमारे राइट्स नहीं है इस माशरे में आज़ादाना तौर पे निकलने के बाहर? बिल्कुल भी नहीं है। अगर होते तो कभी भी ऐसा ना होता, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारी सोसाइटी में मेल फीमेल दोनों बैठ के इस चीज़ पे नहीं सोचेंगे कि फ़ीमेल्स के राइट्स क्या होने चाहिए। हमारे घर में फीमेल्स को ये कहा जाता है कि भाई आप बेटी हो, आप चुप कर, जो बेटा है उसको दे दो, और बेटा तभी वहाँ से सर चढ़ता है कि मैं तो बेटा हूँ, मैं तो कुछ कराऊंगा, मुझे तो कोई नहीं रोकने वाला। ऐसा क्यों?
क्योंकि हम लोगों की आप ये कह सकते हैं आप ब्रिंगिंग ऐसी हुई है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी फैमिली में ऐसे देखा है कि मेरी मदर ने मुझे बताया कि जब मैं छोटी थी तो हमें कोई अगर अच्छी चीज़ होती थी खाने की तो वो मेरे भाई को दे दी जाती थी, मेरी मम्मा और खाला को नहीं दी जाती थी। तो आप देखें यहाँ से शुरू होता है और फिर उन मेल्स को लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने घर में माँ बहन भी होती है, बेटी भी होती है, बाहर मुँह मारते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन बहुत हकीकत है। बिल्कुल हकीकत है ये कि उनको कोई कुछ नहीं कहता, उनको कोई कुछ बोला भी नहीं जाता, कोई भी कुछ नहीं कहता। आप और मैं किसी को देख सकते हैं, किसी को भी नहीं दे सकते। मैं सामने मेल, उनको आदत होती है ना ऊपर से नीचे स्कैन करने की कि ये लड़की क्या है क्या नहीं है। अगर हम एट द सेम टाइम बात करें उस चीज़ की कि अगर हम ये चीज़ देख लें कि बात करते हैं उस चीज़ के ऊपर कि यहाँ पर सगे बाप के साथ महफूज नहीं है बेटी, क्योंकि अपब्रिंगिंग है ना। यहाँ पे एक जो वीडियोस हैं वो देख देख के सब पागल हो गए हैं और पाकिस्तान में वही चीज़ सोच रहे हैं कि वो अपनी बीवी को बीवी कंसीडर नहीं करते, वो कुछ और कंसीडर करते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, मर्द 4 शादियाँ कर सकता है। इस्लाम में 4 शादियाँ दी हैं। इस्लाम ने 4 शादियाँ तभी दी हैं जब आप किसी दूसरी लड़की के ऊपर सहारा रखो, वो बेवा हो, माजूर हो, कुछ भी हो, आपको उसको इस्लाम में सहारा देने का हक है। ये नहीं कि अपना हवस पूरी करनी है। उसमें आगे एक लाइन कुरान पाक में ये भी है, अगर तुम इंसाफ कर सको और तुम नहीं कर सकोगे, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर वो पहली बीवी को छोड़ देते हैं दूसरी के। आपको 2 रिंग्स एक जैसी आप लेना, आपको अच्छी लगे, आपको एक ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो आप 2 औरतों में इंसाफ कैसे कर सकते हैं? और पाकिस्तानी मर्द तो कभी भी नहीं कर सकता। तो हमारा ये इस वक्त हम पाकिस्तानी माशरे में इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? मुझे तो लगता है पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, सज़ा देनी चाहिए। जैसे आप अभी कह रही हैं कि किसी ने रेप केस किया, आपको कभी नज़र आया कि किसी को फांसी पे यहाँ पे सरेआम लटकाया हो? नहीं, कभी भी। 5-6 को लटका के देखें, दोबारा रेप नहीं होगा। तो हम 5-6 को लटकाएं कैसे? हमारी गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर बना देती है कि एक रेप केस के ऊपर ये लॉ है, ये ऑर्डर है, आपने इसको किस क्राइटेरिया को फॉलो करना है, लेकिन हम क्राइटेरिया फॉलो क्यों नहीं करते? हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। ये आपने सुना होगा, अपनी मदद आपके तहत जो लोग करते हैं, ये आपको मुझे करना पड़ेगा। ये हमें और मुझे करना पड़ेगा। इनका लास्ट इनिशिएटिव ये था कि ये हमें और मुझे, हम दोनों को करना पड़ेगा, हम दोनों को करना पड़ेगा। हम दोनों मिलके कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं जैसे आप अगर देखती हैं, आप कहीं बाहर जा रही हैं, आपको नज़र आ रहा है कोई फीमेल है वो अनसेफ है, तो आप पहले इनिशिएटिव लेंगी, आप जाके उसे प्रोटेक्ट करेंगे। अगर वो खुद को नहीं कर सकती, मैं देखूंगी वो कोई फीमेल है, भाई वो बहुत डरपोक है क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, वो सेफ़ नहीं है, तो मैं जाऊँगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई फीमेल अनसेफ है, सब कहते हैं रहने तो, छोड़ दो, हमारा मसला नहीं है, उसके घर का मसला है। आप यकीन जाने, अगर किसी बच्ची के साथ ज्यादती होती है, वो पता नहीं क्या अपने सीने के ऊपर क्या रख कर आती होगी, पता नहीं कि अब किस तरीके से अपने आप को समझा कर माशरे में निकलती है कि हाँ मैंने अपने लिए कुछ करना है, मैंने इंसाफ लेना है। लेकिन यहाँ पर इंसाफ क्यों नहीं दे पाते हम लोग? मैंने आपको वही बात की कि यहाँ पे इंसाफ देगा कौन? आप अगर पुलिस की बात करें, आप किसी और की कोई भी इदारा आप निकाल लें, कोई भी इदारा ऐसा अच्छा नहीं है जो कि आपको इंसाफ दे सकता है। सब तो यहाँ पे रिश्वत लेके बैठ जाते हैं। आप किसी पुलिस वाले के पास जाएं, वो आपको 500,000 रुपये वो लेगा और वो कहेगा रहने दो, ठीक है जाएं। तो फिर हमारे यहाँ पर हर वर्दी में दरिंदा सिफत इंसान पाया जाता है। बिल्कुल है। पाकिस्तान में वर्दी का मतलब ही दहशतगर्दी है। वर्दी का मतलब ही दहशतगर्दी है। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप ना मैं। हम लोग तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक सामने वाला अपने लिए स्टैंड लाए। एग्जैक्टली। आप किसी को कह देना कि बोले आपके साथ इशू है, आप करें, वो कहते हैं रहने दो। क्यों रहने दो? हम कुछ नहीं कर सकते जब तक वो लड़की अपने आप के लिए ना बोले। वो लड़की इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि उसकी फैमिली उसे सपोर्ट नहीं करती। आप तब तक उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती। अगर उसकी फैमिली के अगेंस्ट भी जाती है तो फैमिली उसको छोड़ देती है। ऐसे ही क्यों? हम लड़कियां हैं, खुदारा हमें अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर भेजा है इस माशरे में। हम जहमत नहीं है आप लोगों के लिए। आप जिस चीज़ को वो करते हैं कि हम लोग जहमत हैं आप लोगों के लिए। लड़कों को नेमत कहा गया है, लड़कों को आप लोग नेमत की तरह समझते भी हैं, लेकिन लड़कियों को रहमत की तरह नहीं समझते। हम एक लड़की होने की हैसियत से मैं उस लड़की का दुख समझ सकती हूँ कि यार क्या ही उस पर बेइज्जती होगी, क्या ही उसने समझा होगा अपने लिए। पाकिस्तानी एंकर हमारे साथ मौजूद है जो किसी तारुफ की मुताज नहीं है, इनसे भी थोड़ा सा लेंगे ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा, आपने ये खबर भी अभी मुझे दिखाई है और मैंने भी ये खबर जो है फोकस किया आवाज़ की। क्या कहना चाहेंगे इंडिया का वाक़या उत्तर प्रदेश का, क्या कहना चाहेंगे उस 19 साल लड़की के साथ 23 लड़कों ने 23 नौजवानों ने जो है रेप कर डाला? हम कहते हैं कि पाकिस्तान में लड़कियां महफूज नहीं हैं। हाँ, लड़की कहीं भी महफूज नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें ना, 23 लोगों ने मल्टीपल टाइम्स उस बेचारी का रेप किया है और अगर हम उस चीज़ को काउंट करें तो वो एटलीस्ट 7 डेज़ काउंट हो रहे हैं। फॉरेंसिकली तौर पर देखा जाए तो उसके साथ 7 दिन तक मल्टीपल टाइम्स गैंग रेप किया है वो 23 लड़कों ने।
और अगर हम पाकिस्तान की बात देखें, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में भी एक ऐसा ही वाक़या रिपोर्ट किया गया है जिसके बाप ने बेटी के साथ किया, बाप ने बेटी के साथ ज्यादती की। उसके बाद हमारे यहाँ पर एक और वाक़या यहाँ पर रिपोर्ट होता है कि कब्रिस्तान में 5 लड़कों ने, नशे में धुत लड़कों ने एक लड़की के साथ ज्यादती की है। कब्रिस्तान एक वो जगह है जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हमारे लिए आखिरी आरामगाह है। गुड। आखिरी आरामगाह में भी उस लड़की को ले जाकर गैंग रेप का निशाना बनाया गया। हम इंडिया को देख रहे हैं, हम पाकिस्तान में भी तो देखें। पाकिस्तान में भी सही बात ऐसे कर रही हैं, रिपोर्ट्स हाँ। हो रहे हैं, केस रिपोर्ट हो रहे हैं, डे बाय डे रिपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर आप 3 साल के बच्चे को नहीं छोड़ते हैं। क्या रीज़न है हब्बस जो है वो जो है मर्दों की बढ़ती जा रही है, क्या लगता है आपको? आप यकीन जाने, कुछ गंदे मर्दों की वजह से ना, कुछ चंद गंदे मर्दों की वजह से ना पूरी मर्द कम्युनिटी बदनाम हो जाती है। Very good. हालांकि मर्द कम्युनिटी इतनी बदनाम नहीं है, मर्द को आपको औरत के ऊपर ना हाकिम करार दिया गया, वो औरत का सहारा है। Exactly. ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ पॉइंट्स पर आकर देखें ना, तो मर्दों को बदनाम सिर्फ ये उनकी कुछ गंदी हरकतें कर जाती हैं कि उनकी हवस पूरी नहीं होती है। Good. यार, हवस पूरी करने के लिए आपके पास सिर्फ ये 3 साल की बच्ची रह गई है, 11 साल के बच्चे रह गई है। शादी कर लो। नहीं, शादी करके भी उनकी गधों की हवस नहीं पूरी होती ना। अब मेरे मुंह से बहुत गंदे अल्फाज निकलेंगे ऐसे लोगों के लिए कि उनके वो ज्यादती करते हैं लोगों के साथ। आपको एक, अब मेरे हिसाब से ना ऐसे लोगों को ना सरेआम फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन फांसी मिलती नहीं है, मिलती नहीं है। रिलीफ मिल जाता है, सजा मिल जाती है। उम्र कैद की सजा को सजा क्यों काउंट करेंगे हम? तौबिया का निज़ाम आना चाहिए ना, उल्टा लटका दें। ऐसे ही है, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जो आप पर गंदी नज़र निकाले डाले उसकी आंखें निकाल दो, चोरी करे हाथ काट दो। Good. और ये ज्यादती करते हैं इंसानों के साथ, तो हम उसका क्या करें? अच्छा ईशा, मैंने कुछ महीने पहले एक और वीडियो बनाई थी कि इंडिया में एक नर्स थी, डॉक्टर थी, उसके साथ भी जो है ना नौजवानों ने रेप कर दिया। आखिरकार गला काट के उसको जो है ना मार दिया गया। आप यकीन जाने, उसका केस इंडिया में इस कदर हाईलाइट था कि उसकी, आप यकीन जाने, ग्लासेस भी टूट के आंखों में चली गई हुई थी। Exact, हाँ। और मल्टीपल टाइम उसका इंटेस्टाइन और पता नहीं क्या क्या इस कदर डैमेज था। और ये तो फिर 19 साल की बच्ची थी, अभी ये ग्रो अप कर रही थी। उस बेचारी बच्ची का क्या कसूर? वाह, हाँ, टीनेजर teenage थी। हो गई ना। अभी कहते ना, अभी उसने बहुत कुछ देखना था अपनी जिंदगी में। तो आपको क्या लगता है कि 23 अफराद ने जब रेप किया तो इंडियन गवर्नमेंट किधर थी, कैमरे किधर थे, CCTV वो फुटेज नहीं थी इनके पास? आप यकीन जाने, हमारा उनका कानून ही ख़राब है। हम, एक लड़की सेफली रोड पर नहीं चल सकती है। आप यकीन जाने, मैं एक लड़की हूँ ना, मेरे मामा को ये बात शेयर की। मामा मुझे कहती है, बेटा यहाँ पर भी तुम महफूज नहीं हो, तुम रात को जल्दी घर आ जाया करो। लेकिन मैंने देखा ईशा, आप तो मर्दों की तरह इधर घूम फिर रही होती हैं, आप तो जो है वो उसका दिफा कर देती हैं अगर आपके साथ कोई ऐसी हरकत करे तो। हर लड़की एक जैसी नहीं होती ना, हर लड़की को पता नहीं होता अपने आप को डिफेंड कैसे करना है, कैसे नहीं करना। और हर लड़की के अंदर इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं होता कि वो बोल सके अपने लिए और अपने हक के लिए बोल सके। जो लड़की बोलती है वो गंदी हो जाती है, और जो नहीं बोलती वो पारसा हो जाती, चुप कर जाती, वो चुप कर जाती है। और कुछ ऐसे अभी तो ये रिपोर्ट्स हुए हैं, और पता नहीं कुछ ऐसे केसेस होंगे जो कि रिपोर्ट भी नहीं किए गए होंगे, भी नहीं किए, अभी कैमरे के सामने भी नहीं आए। अपनी इज्जत के लिए। ये वो केस है जो हाईलाइट हुआ है, 23 बंदों ने गैंग रेप किया है। ये वो केस है जो हाईलाइट किया गया, और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो हाईलाइट भी नहीं किए जाते। एग्जैक्टली। और उन खानदानों का क्या होगा? वो खानदान तो बस इज्जत के लिए चुप कर गए, वो सिर्फ इज्जत की खातिर चुप कर जाते हैं। अगर आप अपनी आज को ये इज्जत बचा रहे हो, खुदा ना खास्ता बाद में ये इज्जत कहाँ जाएगी? अच्छा, लास्ट में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में भी ऐसी शरह जो है वो बढ़ती जा रही है। बाप बेटी के साथ कर रहा है, और भाई जो है भाई भी अपनी बहन के साथ कर रहा है, और कई ऐसी हमने खुफिया शादियां भी देखी पाकिस्तान में। तो क्या ही मतलब इसका इलाज किया जाए आपकी नज़र में? क्या इलाज किया? हमारे यहाँ कानून नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस और लड़की के लिए ये सेल्स बना देना ना, ये एक कानून नहीं होता। लड़की के लिए स्टैंड लेना है। अगर यहाँ पे 4 मर्द खड़े हैं ना, चारों में से चारों मर्द की किसी की नज़र सही नहीं होगी लड़की के लिए। और अगर कोई लड़की अपने लिए स्टैंड ले जाए तो वो बदकिरदार और गंदी साबित की जाती है इस हमारी कम्युनिटी के तहत। Exactly. ठीक है, वो बदकिरदार साबित कर दी जाती है कि हाँ, इस कम्युनिटी में ये चीज़ है, इसको ये चीज़ समझानी चाहिए। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हम यहाँ पर कानून के तहत नहीं चलते हैं। हमारे यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझी जाती है। अगर एक लड़की के साथ ज्यादती की गई है तो उसको उसके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। Exactly. हमें, आप यकीन जाने कितने ऐसे अमीर तरीन लोग होंगे जो सिर्फ पैसे दे के बाहर निकल आते हैं। इंसाफ नाम की चीज़ कोई इंसाफ ही नहीं है।
अगर वो लड़की ज्यादती कर रही है, वो पता नहीं कितनी हिम्मत के साथ थाने गई होगी, रिपोर्ट की होगी, किस कहते हैं ना किस करेज के साथ उसने जाके वहाँ पे रिपोर्ट की होगी और उधर जाके बात की होगी, बताया होगा अपना दुख। ईशा, अभी आप यहाँ पे बेशुमार लोग जा रहे हैं, बूढ़े बड़े सभी जा रहे हैं, यंगस्टर वगैरह, आप किसी से बोलने के मेरे पास किराया नहीं है, आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें, एक बंदा भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। तो छेड़ाछाड़ी करने के लिए 1000 लोग आ जाते हैं। कुछ ठड़की, मैं इसको ना एक कम करती हूँ, कुछ ठड़की होंगे जो कहेंगे आएंगे घर तक छोड़ाते हैं। हाँ टर्की, हाँ कुछ ऐसे होंगे। टर्की है, लेकिन घर तक तो आप जाएंगे नहीं कभी भी। हाँ। आप तो मुंह तोड़ देंगे। बहरहाल एनीवे, आपकी नज़र में ये जो उत्तर प्रदेश में गैंग रैप हुआ, आपकी नज़र में इसको जो है आप जो है गलत है? बहुत ज़्यादा गलत है। मैं एक लड़की होकर उस लड़की का दुख समझ सकती हूँ कि वो किस कर्ब से गुजरी होगी, किस कहते हैं ना अजाब और कर्ब से उस लड़की ने अपने आप को सपोर्ट किया। दरिंदे थे मेरे ख्याल में, इंसान नहीं थे। दरिंदे सिफत इंसान थे, जिसको आप इंसान कंसिडर भी नहीं कर सकते हैं, इतने घटिया लोग थे वो लोग। चलें जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे। बहुत